नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब चलते हैं कि पुरानी स्टोरी शायद आपने सबने सुनी होगी, लेकिन कोशिश करते हैं कि उसका कोई नया डायमेंशन निकल जाए। कोई भी हम बड़ा काम करते हैं या छोटा काम भी करते हैं, हमारा ट्रस्ट फैक्टर स्ट्रांग होता है। जैसे आप लोगों को यकीन होता है कि आप किचन में जाओगे, चपाती बना लोगे, राइस बना लोगे, सब्जी बना लोगे, आपको कभी इस पे डिस्ट्रस्ट हुआ है कि यार नहीं नहीं, मैं आप में से कुछ लोगों को ड्राइविंग आती है, कुछ को नहीं आती। मैं बोलूँ कि वहां जाके आना है, चांदनी चौक जाके आना, सदर जाके आना, या कहीं दूर आपका ट्रस्ट थोड़ा डामाडोल हो सकता है, या कोई भी बाहर का काम करने के लिए। लेकिन जैसे आप किचन में जाएंगे, आपको किचन में जाके खाना बनाना है, ये करना है, तो एक घड़ी के लिए भी आपके अंदर डिस्ट्रस्ट नहीं आता कि आप नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए रूटीन जॉब है, आप लोग कैसे करते हैं? कोई ऐसा काम जो आप नहीं करते हैं रेगुलरली, उसको करने के लिए आपको मशक्कत, आपका ब्रेन कहेगा कि यार बात बनेगी नहीं, नहीं मैं नहीं कर पाऊँ। आपके मुंह से छूटते ही, मतलब किसी ने कोई टास्क बोल दिया ऐसा, तो मुंह से यही निकलेगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ट्रस्ट ट्रस्ट बहुत जरूरी है। बिना ट्रस्ट के कुछ होता नहीं है। और ट्रस्ट जो धीरे धीरे बिल्ड होता है, इट्स एन ग्रेजुअल प्रोसेस, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे बिल्ड होता रहता है। बट उस पाथ पे लगातार चलना पड़ता है। एक बार एक सरदार होता है, सरदार मतलब चीफ, चीफ ऑफ सब। जो कबीले होते हैं, कबीले का सरदार होता है। कबीले के सरदार के बारे में एक बात पॉपुलर हो जाती है, जब भी वो डांस करता है तो बारिश आ जाती है। जब भी वो डांस करता है तो बारिश आ जाती है। ये बात चारों तरफ फैल जाती है, शहर तक भी चली जाती है। शहर से दो यंग रिपोर्टर जाते हैं, वो सरदार से मिलने। उनकी मीटिंग फिक्स हो जाती है, आमने सामने बैठे हैं। सामने सरदार बैठा है और सामने दो यंग रिपोर्टर बैठे हैं। तो पहला रिपोर्टर पूछता है, सरदार साहब हमने आपके बारे में ये सुना है कि जब भी आप डांस करते हैं तो बारिश आ जाती है, क्या ये सच है? बोला हाँ सच है। बोला कैसे? बोला दो बातें हैं, दो छोटी छोटी बातें हैं। बोला क्या? पहली बात वो बताता है, जब मैं नाचना शुरू करता हूँ, जब मैं नाचना शुरू करता हूँ तो मुझे 100% फेथ है कि बारिश तो आएगी आएगी। तो मुझे 100% फेथ है कि बारिश तो आनी आनी है। रिपोर्ट पूछता, सर दूसरी बात क्या है? वो कहता है, मैं तब तक नाचता रहता हूँ जब तक बारिश नहीं आ जाती। बात खत्म हो गई। जिस दिन मैंने पहली बार ये स्टोरी सुनी तो गूज रोंगटे खड़े हो गए थे। जब मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ तो मुझे 100% फेथ है कि वो काम तो होगा ही होगा। मैं तब तक उसके पीछे पड़ा रहूंगा जब तक वो काम नहीं हो जाता। सिंपल। इससे इससे बाहर सारे धर्म इसमें समा गए, सब कुछ, सारी थ्योरियां खत्म हो गई यहाँ। मैं जब भी कोई काम करना शुरू करता हूँ, आप जब भी रोटी बनाना शुरू करते हैं, कहीं कोई 0.0001 भी थॉट नहीं आता। जो काम हम रेगुलर करते हैं उसके लिए हमारे पास कभी भी डिस्ट्रस्ट या अविश्वास का विचार हमारे जहन में आता ही नहीं। उसमें बड़ा सिंपल कर दिया, हमें टास्क बड़ा लगता है कि बारिश आएगी। टास्क को हमने बड़ा कर लिया, मतलब टास्क को हमने इम्पॉसिबल जोन में डाल दिया। ठीक है। पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे, बुद्धिज्म जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, तिब्बत या इधर अपर इस तरफ में जो लोग हैं उनकी, मैं उसी से स्टोरी को उससे भी कनेक्ट करके समझाऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। उनके यहाँ पे कल्चर है, वो पढ़ाई लिखाई कराते हैं, जो भी उनका पढ़ाना है, थ्योरी व्योरी पढ़ाना है वो कराते हैं। पर लास्ट में उनका प्रैक्टिकल आता है। प्रैक्टिकल ये आता है कि आपको आपको खाना ही नहीं खाना है, आपको भीख मांग के खाना खाना है। भिक्षाम देही करके वो उनका प्रोसेस है। तो उसमें, उस प्रोसेस में भी 3 लेयर है, 1 2 3। 3 लेयर है। 3 लेयर कौन कौन सी है? मॉन्क है, साधु है, वो 28 30 साल का मान लीजिए। उसकी थ्योरी पढ़ के हो गया, उसकी थ्योरी वरी जो पढ़नी, तो गुरु जी ने डिसाइड किया, जो भी वहाँ के टीचर है उन्होंने डिसाइपल के लिए डिसाइड किया कि अब जाओ, आपका हो गया, अब आपको प्रैक्टिकलिटी करनी है। प्रैक्टिकलिटी क्यों कराई जाती है? काम क्रोध लोभ मोह माया, 5 विकार माने गए ऐसे, जब पढ़ेंगे तो उसमें से सबसे ज्यादा जो है ना, हमारी ईगो, ईगो, ईगो को, ईगो ऐसी होती है कि आदमी जन्म जन्म निकल जाता है, ईगो खत्म नहीं होती है। तो दैट इज द प्रोसेस टू टू क्रैक द ईगो एक्चुअली। क्या प्रोसेस है? पहला स्टेप क्या है उसका, कि उसको एक कमंडल, वो जो बर्तन टाइप्स होता है ना, एक ऐसा जो साधु लोगों के पास होता है, वो दे दिया जाता है। और ये कह दिया जाता है कि जो भी भोजन मिलेगा इसमें वही खाना है। वो भिक्षाम देही करके निकल जाते हैं। फिर उसकी सिचुएशन को टाइट करते रहते हैं।
कि आपको बस इन दो गांव में या इस पर्टिकुलर प्लेस इसी उसको एरिया डिसाइड कर देते हैं यहीं जाना है, और जो भिक्षा मिल गई, खट्टा मीठा कड़वा जो भी मिल गया उसमें पात्र में वही खाना है, बस आपने इससे ज्यादा नहीं खाना। तो दैट इज द फर्स्ट लेवल। ठीक है, सेकंड लेवल में उसको कमंडल, वो जो जो भी बर्तन है उसका वो भी ले लिया जाता है। सेकंड लेवल पे होता है कि उसको हाथ में, उसके दोनों हाथ ऐसे करके ना भिक्षा लेनी है, और ठंडा गरम वटेवर, वटेवर मीन्स वटेवर जो मिल जाए बस उसी से गुजारा करना है, वही है सेकंड लेवल। ठीक है, थर्ड लेवल और भी खतरनाक होता है। थर्ड लेवल पे होता है ये कि मतलब जब इसकी प्रैक्टिस हो गई, पहले स्टेप की होगी, दूसरे स्टेप की, तीसरे स्टेप की होगी, वो कंडीशन लगा लेते हैं अपने लिए। जो डिसाइपल है, मॉन्क है, वो अपने लिए कंडीशन लगा लेते हैं, या उनको गुरु जी के द्वारा या उनके जो टीचर है उनके द्वारा कंडीशन लगा दी जाती है। आज अगर सफेद हाथी दिखेगा तो मैं खाना खाऊंगा। आज अगर काली गाय दिखेगी तो मैं खा, कंडीशन लगा दी, कंडीशन ऐसा होगा तो मैं भोजन करूंगा। मतलब अब उसमें दो कंडीशंस होंगी, एक तो वो चीज दिखे या वो सिचुएशन क्रिएट हो, और साथ ही साथ कोई उनको भिक्षा दे भी दे। कई बार ऐसा भी होता है कि भिक्षा नहीं मिलती किसी दिन, तो दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, जब हम क्रैक 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 करते चले जाते हैं तो ठीक है, उनका वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस मानते हैं वो लोग। तो हमें भी अपनी लाइफ को एक स्टेप्स में ही तो जीना पड़ेगा ना। आज हमने जैसे बच्चा बच्चा फर्स्ट क्लास में गया, फर्स्ट क्लास का एग्जाम पास हो गया तो सेकंड में आएगा, फर्स्ट में थोड़ी रहेगा। फिफ्थ में आ गया, फिफ्थ वाला फर्स्ट थोड़ी पढ़ेगा वापस से, टेंथ वाला थोड़ी फिफ्थ पढ़ेगा वापस से। आते ही हैं उसको चीजें। कई बार ऐसा होता है कि हम स्किप करके चले जाते हैं थोड़ा कुछ चीजों को। तो कई बार होता है कि कोई पर्सन टेंथ में है, उसको नाइन्थ के मैथ्स नहीं आता या साइंस नहीं आता, उसको दोबारा से टेंथ करने के लिए उसको नाइन्थ को वापस से पढ़ना पड़ेगा। स्टेप्स है ना, स्टेप्स। तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो स्टेप्स थे। कोई विंडो खोलिए, विंडो बार बार ये याद रह जाए, मैं ऐसे बार 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 करता रहा हूँ। विंडो खोलो, विंडो मेरे से बाहर जो नेचर है, जो लोग हैं, मेरे को कुछ करना है उनके लिए। जहां पर खड़े हैं मैं कह रहा हूँ, दसियों एग्जाम्पल मिल जाएंगे करने के, मैंने दसों 10 से ज्यादा टास्क मिल जाएंगे जो आप इजीली कर सकते हैं। उससे आपको तकलीफ भी नहीं होगी। हाँ, मन बदलना शुरू हो जाएगा। स्टेप्स हैं, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे आपको चपाती बनाने का कॉन्फिडेंस है, जैसे उसी सरदार को कॉन्फिडेंस है, तो मैं डांस करूंगा तो बारिश तो आ ही जाएगी। आपके न्यूरॉन्स उस लेवल पे चले जाते हैं। आपके न्यूरॉन्स वी दिस इज द यूनिवर्स, इज इंटीग्रेटेड, द होल यूनिवर्स इज इंटीग्रेटेड, हम सब लोग जुड़े हुए हैं आपस में। जितने पर्सन, वस्तुएं, जो भी चीजें हैं सब जुड़ी हुई हैं आपस में। एक बार आपका मैसेज क्लियर हुआ, आपको रोटी बनानी है, रोटी बन जाएगी। आपके न्यूरॉन, ये तो आसान, इजिएस्ट जॉब है ये तो। चाय बनानी है, बहुत लॉजी मैं बना देता हूँ, उसके लिए वो तो नहीं आसान है। अच्छा, डांस करते हैं बारिश आ जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय। मैथमेटिक्स है, ठीक है, किसी ने बीएससी मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग कर ली है, कर ली, तो मैथ का कोई भी सम सॉल्व करा लो उससे। क्या मुश्किल है? उसने अपनी कॉन्शियसनेस को इतना हायर लेवल पे ले गया, ये करेक्ट हो गया, इंटीग्रेटेड, वो जो इंटीग्रेटेड दुनिया उसका पार्ट बन गया। हम अकेले कब पढ़ते हैं ऐसे, हम अकेले हो जाते हैं सेल्फ स्टैंडर्ड, मैं ही मैं हूँ बस, और कुछ है ही नहीं। हम फंस गए। पड़ोसी की लड़ाई कर ली, घर में लड़ाई कर ली, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होगी, माँ बाप से लड़ाई होगी, वो कुछ भी हो गया, वो उतर रहेगा जो मैं ही मैं हूँ। क्या होगा? डिस्कनेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं दुनिया से अपने आप को। दुनिया मतलब पूरी, मैं दुनिया वो नहीं जो आपको दिख रही है, जो नहीं भी दिख रही है आप उससे भी कनेक्टेड है। एक छोटा सा एग्जांपल, जापानीज लोग बड़े शातिर हैं, टेक्नोलॉजी में माहिर हैं। उन्होंने कुछ टाइम पहले एक सर्वे किया था। सर्वे क्या किया था उन्होंने? मंक एक एक आइलैंड, आइलैंड है जापान में ना, आइलैंड, एक आइलैंड को उन्होंने, छोटे आइलैंड को फिक्स कर दिया। और वो क्या करते थे, रात को जा करके ना वहां पर जो फ्रूट खाता है अपना बंदर, मंकी जो फ्रूट खाते हैं ना, वो उस पर्टिकुलर छोटे से एरिया से हटा दिए उन्होंने, रिमूव कर दिए किसी तरह से। और वहां पर कुछ और फ्रूट रख दिए जो मंकी नहीं खाते हैं। ठीक है, तो भूखा क्या ना करता, एक आध दिन वेट करा, मंकी ने खाना तो पड़ेगा ही, जिंदा रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मंकी ने वो फ्रूट खाना शुरू कर दिया, जो नया फ्रूट रखा, उसने देखा उसको ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे सूंघा। मंकी एक ऐसा जानवर है जो कभी बीमार नहीं पड़ता, रेयर 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 फॉर्म में मंकी बीमार पड़ता, उसको पता होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा क्या खाने को।
ना वो ओवर ईटिंग करता है मंकी, और सारा दिन एक्सरसाइज करता रहे तो मंकी कभी बीमार नहीं पड़ता। तो डॉक्टर लोग या साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वो ट्रिक से उसने वो खा लिया। 4 5 दिन करा, वीडियो शूट करा, बात खत्म होगी। अभी क्या हुआ कि कुछ तो 5 6 हजार किलोमीटर दूर एक और टापू है, मतलब दूर, दूर मतलब उस टापू से उस टापू को कोई लिंक नहीं। मंकी वहां पर भी है, लेकिन वहां पर भी सेम स्टोरी करी गई। वो एक एरिया को हटाया गया, वो वाले नए फ्रूट डाले गए वहां पे। तो गजब की बात ये थी कि वो मंकी भी उसी स्टाइल से खाना, वो जो नए वाले फ्रूट है उसी स्टाइल से खा रहे थे। उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मंकी मंकी है, स्पीसीज शायद सेम होगी, ठीक है। जिस स्टाइल से या जिस तरीके से पहले टापू वाले, पहले आइलैंड वाले मंकीज ने वो फ्रूट खाए, सिमिलरली बहुत दूर एक टापू है, आइलैंड है, वो मंकीज ने वैसे खाए। तो साइंटिस्ट लोगों को समझ में आ गया कि हमारा ना इनविजिबल, ये साइलेंट कम्युनिकेशन सारी दुनिया के साथ चलता रहता है। हमारी स्पीसीज जिससे हम जुड़े हुए हैं वहां तो चलता ही रहता है। तो वी ऑल आर कनेक्टेड, वी ऑल आर मतलब नॉट ह्यूमन बीइंग ओनली, सारा का सारा यूनिवर्स आपस में जुड़ा हुआ है। तभी तो मैसेज पहुंचते हैं, तभी तो चीजें इधर उधर हो जाती हैं। टेलीपैथी वर्क करती है, हर एक की लाइफ में टेलीपैथी वर्क करती है, छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे। जो लोग सिद्ध कर लेते हैं उनके लिए ज्यादा वर्कआउट करती है। जो लोग साइकेट्रिस्ट हैं या बाबा जी हैं, या वो ठीक है, जा बच्चा तेरे साथ ही हो जाएगा। ये अब साइंस मानने लग गई है हमारे जो पुराने सिस्टम है, कल्चर को, जा बच्चा माथे पे यहाँ पे, जा तेरा भला होगा, ऐसा हो जाएगा। देवर हैविंग स्ट्रॉन्ग पावर, उन्होंने अपने न्यूरॉन्स को, अपने कॉन्शियसनेस को इतना जागृत कर रखा है कि जा हो गया। आप यहाँ बैठे बैठे अपने, आप भी तो करते हो, आपके घर में कोई बीमार पड़ता है कभी ऐसा ना हो, और क्या बोलते हैं कि हम उनके लिए प्रे करते हैं, या कोई सिचुएशन में स्टकअप हो गया है, हमारी भी प्रेयर लगती है। सिचुएशन लगती है, कम लगती है। हाँ, जो लोग कॉन्शियस को डेवलप कर चुके हैं उनकी ज्यादा लगती है, बस इतना ही तो फर्क है। साइकेट्रिस्ट है वो, जो हीलर्स हैं, हीलर की बहुत बड़ी दुनिया है कंपनी। वो लोग हील कर देते हैं, यहाँ बैठे बैठे 1000 किलोमीटर दूर, 10 हजार किलोमीटर दूर बंदे को हील कर देते हैं। ठीक है। वो क्या है, कोई तो मीडियम होगा ना, बिना मीडियम के तो कुछ इमोशन ट्रेवल नहीं कर सकते। हम सबके अंदर वो पावर्स है, करना पड़ेगा। छोटी सी विंडो खोलनी पड़ेगी, विंडो खोलो, थोड़ा 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 करना, खुद को भूल जाओ। ठीक है, खुद का कोई टास्क करना वो भी करो, लेकिन आपसे बाहर, नेचर के लिए या किसी और पर्सन के लिए छोटा सा छोटा कोई ना कोई काम करना शुरू करो। किसी को जूस ही पिला दो, छोटी सी बात है नहीं बताने की। मैं जूस पी रहा था कहीं अकेला था, आई वॉज कमिंग फ्रॉम धारवाड़ा, और गर्मी का, गन्ने का जूस मेरे को पसंद है, बना लो। 2 3 बच्चे आ गए, पिला दिया, बात खत्म हो गई। रेंडमली रैंडम कुछ भी फ्लो में कर दो। ये चीजें बताने की नहीं होती, करो और भूल जाओ। जितना ज्यादा आप करोगे, जितना ज्यादा आपको ना, अम, उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा यूनिवर्स के साथ। यू आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। जब जब आप समझो कि मैं ही तो रमखा, मैं ही अकेला, मैं ही बादशाह, मैं ही मैं ही मैं, फंस जाओगे, मुश्किल हो जाएगा। स्टार्ट डूइंग समथिंग, छोटा सा कुछ करो, छोटा सा मतलब बिल्कुल छोटा सा कुछ कर दो। विंडो खोलो, विंडो हवा आने दो। हमने हवा बंद कर रखी है, वी आर लिविंग इन सफोकेशन जोन। जितनी हवा आएगी, विंडो खोलोगे तो हवा आएगी ना। स्टार्ट डूइंग समथिंग। देखो यूनिवर्स कैसे कैसे क्या क्या करता है, मजा आना शुरू हो जाएगा।